छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, इन सूक्तियों को हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसका विस्तार कर सकते हैं। पहली सूक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। छात्रों, हमारे देश में जितने भी महान संत लोग हुए हैं, उन्होंने आत्मिक पवित्रता पर अत्यधिक जोर दिया। संतों ने बाहरी वेशभूषा, सौंदर्य आदि पर बल न देकर व्यक्ति के हृदय में या मन में बसने वाले विकारों को दूर करने की बात कही है, और इस पर जोर दिया है कि यदि आपके मन में दोष नहीं है, बुराई नहीं है, यदि आपका मन पवित्र और निर्मल है, तो आप अपने इष्ट में श्रद्धा रखते हैं, तो आपका इष्ट, आपका आराध्य, आप जहाँ चाहें वहाँ आपको मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। छात्रों, भक्ति के क्षेत्र में सगुण और निर्गुण नाम से दो भक्ति धाराएं विशेष रूप से पुष्पित और पल्लवित रही हैं। एक विचारधारा मूर्ति पूजा और ईश्वर की साकार भक्ति करती है, तो दूसरी शाखा ईश्वर को निराकार रूप में मानती है। सगुण भक्ति के श्रद्धालु और भक्त भगवान को साकार रूप में मानते हैं,
और वे शिवलिंग की आराधना करते हैं और उसके लिए ईश्वर स्वरूप ही मानते हैं। ये उनकी श्रद्धा की बात है और उसी श्रद्धा से उन भक्तों के लिए प्रेरणा और शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये श्रद्धा का विषय है। इसीलिए जो लोग श्रद्धालु होते हैं वे पत्थर की मूर्ति में भी अपने इष्ट की छवि देखते हैं, जबकि जो नास्तिक होते हैं वे उसको एक पत्थर के रूप में ही देखते हैं। तो ये दोनों के दृष्टिकोण में अपना अपना अंतर होता है। मुंह में राम बगल में छुरी। छात्रों, इसका सीधा सा असर है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, परंतु उनके मन में कालिमा, ईर्षा, लोभ और द्वेष भरा होता है। तो ऐसे लोग दो रंगी नीति को अपनाने वाले होते हैं, मानने वाले होते हैं। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वाणी से कुछ और बोलते हैं, परंतु उनके कर्म उनकी वाणी से मेल नहीं खाते हैं। वैसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। उसके बाद है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। छात्रों, भक्ति काल में भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इधर निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी। इधर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं, तो प्रेम माश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी। इन चारों ही प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति का ही प्रतिपादन किया है। और इस काल में प्रबंध, मुक्तक आदि रूपों का चलन हुआ है। इसके साथ ही गेय पदों की संगीतात्मकता लोगों को लुभाती है। इस काल में अवधि, ब्रज,
भाषा की प्रधानता रही है और इस काल में दोहा, सोठा, चौपाई, गेपद आदि को विशेष रूप से प्रश्रय मिला है। विशेष रूप से इन छंदों में काव्य सृजन हुआ है। तो इस प्रकार इस काल को यदि हम देखते हैं, चाहे कथ्य के रूप में देखें, चाहे शिल्प के रूप में देखें, दोनों ही दृष्टियों से भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ठहरता है। अपना दीपक स्वयं बनो। छात्रों, हमें यदि जीवन में सफल होना है तो हमें स्वयं का दीपक बनना होगा, अर्थात अपनी क्षमता और शक्ति को लगाना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। जब तक हम स्वयं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जुझारू नहीं होंगे, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब व्यक्ति संघर्षरत होता है, कर्मठ होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति से भरपूर होता है और वह अपना लक्ष्य निर्धारित करके जब वह कार्य करता है तो उस व्यक्ति के लिए निश्चित ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए। कर्मठ व्यक्ति ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।